हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड जो हमारे सभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें कॉपी कैसे लिखना है उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज का, तो इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ ऐसे टिप्स दिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं सभी सेमेस्टर पहली बार में ही बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो आप भी यदि 95% मार्क्स के साथ सभी सेमेस्टर पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और साथ ही साथ PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे रखा। और यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID ये है मेरी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की वीडियो, तो लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो यूपी डीएलएड परीक्षा में कॉपी लिखने की ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाली हैं। जो जब मैं कॉपी लिखता था तो इन टिप्स को फॉलो करता था, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और अभी आप ऐसे एज्यूम करिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट टिप है कि कॉपी मिलते ही सबसे पहले चेक करें कि कॉपी कटी फटी तो नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉपी मिलते ही सबसे पहले पूरी कॉपी चेक कर लें एक बार कि कॉपी में कोई लाइनों में कोई डिफेक्ट तो नहीं है पेज में, और कॉपी कहीं से कटी फटी तो नहीं है, ये चेक कर लें। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, कॉपी चेक करने के बाद रोल नंबर और बाकी डिटेल्स बहुत ही ध्यान से डालें, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि रोल नंबर और बाकी जो अपना नाम वगैरह होता है वो बहुत ही ध्यान से डालें, और उसको डालने के बाद एक बार चेक और करें, जिससे कि आपकी कॉपी चेक करने की संभावना पूरी रहे। कई लोगों का रिजल्ट अटक जाता है, इसी वजह से अटक जाता है क्योंकि वो डिटेल्स डालने में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट है आवश्यक सामग्री के बारे में। आवश्यक सामग्री जैसे कि आपके पास स्केच होनी चाहिए जो कि हेडिंग या क्वेश्चंस वगैरह डालने के लिए। स्केच या मोटी निब वाली कोई काली पेन ले सकते हैं। उसके बाद 2 नीले पेन होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के, और एक काला पेन होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि कॉपी के पेज के दोनों तरफ लाइन करें। दाएं पेज पर PTO जरूर लिखें। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। ब्लैंक पेज पर जैसे आपको कॉपी मिली है तो एज्यूम कर लीजिए आपकी कॉपी है, तो इस तरह आपको लाइन करनी है, इस तरह, और एक इस तरह यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह लाइन होती है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। और इन लाइनों को ड्रॉ करते समय आपको इससे स्केच का इस्तेमाल करना है, क्योंकि स्केच से आपका समय बचेगा। अगर आप पेन से लाइनें करते हैं तो आपको 2 लाइनें करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप स्केच से लाइनें करते हैं तो आपका एक ही लाइन में काम हो जाएगा और आपकी समय की बचत होगी। समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है DLED के एग्ज़ाम्स में। तो जहाँ पर पेज पलटें आप, वहाँ पर PTO ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है। तो ये काम आपको तब करने हैं जब आपको कॉपी मिल जाए और आप डिटेल्स भर रहे हो, लाइन कर रहे हो, तभी आपको ये काम कर लेने हैं, पेपर मिलने से पहले। और पेपर मिलने से पहले एक और काम कर लेना है, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनकी संख्या पहले से ही लिख लें। ठीक है। यदि 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं तो उनको पहले से पहले पेज पे लिख लें, और 15 बहुविकल्पी प्रश्न तो उनको पहले से ही पेज पे लिख लें। इससे आपकी समय की बचत होगी, जो कि आपको लास्ट में बहुत ही काम आने वाला है। क्योंकि लास्ट में बहुत ही ऐसा समझ लो हड़बड़ी पड़ती है क्वेश्चंस को करने की, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। तो क्वेश्चन छूट गया तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। यदि आप कुछ भी अगर प्रश्न में लिख देते हैं तो आपको नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है 6 नंबर की, पेपर सॉल्व करते समय प्रश्न संख्या एवं हेडिंग स्केच या मोटी निब वाली काली पेन से ही लिखें। यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें प्रश्न संख्या डालनी है और उसमें हेडिंग डालनी है, तो आप या तो मोटी निब वाली काली पेन का यूज़ करें या फिर स्केच का यूज करें, बहुत ही बेहतर रहेगा उसके लिए। इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। जो चेक करने वाला होता है उसका उसके माइंड पे भी डिपेंड करता है
कि आपको नंबर कैसे मिलने वाले हैं, तो उसका माइंड आपको अच्छा रखना है। उसके लिए आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा, ठीक है। अब देखते हैं 7वां पॉइंट क्या है। तो 7वां पॉइंट है प्रश्नों को क्रम से लिखने की कोशिश करें। तो क्रम से लिखने का मतलब है कि आप सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं, उनको क्रम से करें। उसके बाद अति लघु प्रश्न करें, फिर उसके बाद लघु प्रश्न करें। तो सभी को क्रम से करने की कोशिश करेंगे तो एग्जामिनर को भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सीधे सीधे प्रश्नों को क्रम से करते चले जाएं। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तब भी आप उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिएगा। कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको। डीएलएड के एग्ज़ाम्स के आपको थोड़ी सी भी जानकारी तो उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख जरूर दीजिएगा उसमें। प्रश्न को छोड़ते नहीं हैं तो आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों को कम से कम एक पेज में और अच्छे शब्दों में लिखने की कोशिश करें। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको कम से कम आप 1 या 1.5 पेज में लिखें और शब्दों का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पॉइंट है एक दूसरे की नकल करते समय ऐसा एक जैसा ना लिखें, शब्दों को बदल दें। होता है ना कभी कभी कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो बगल में कोई बैठा है तो उसका देख लेते हैं। तो जब भी आप किसी का दूसरे का देखकर लिख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, शब्दों को एक जैसा ना लिखें। ऐसा मेरे साथ हुआ था फर्स्ट सेम में। मैं एक पेपर सॉल्व कर रहा था तो 2 से 3 लोगों ने मेरी कॉपी देखकर लिखा था। तो उन लोगों के नंबर अच्छे आ गए थे मेरे से, जबकि उन्होंने मेरे में से देखकर लिखा था। तो एग्जामिनर के हाथ में जिसकी कॉपी पहले आ जाती है तो उसको अच्छे नंबर दे देता है। उसके बाद उसी शब्दों पर लिखी हुई दूसरी कॉपी आती है उसको नंबर अच्छे नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नकल के भरोसे ना बैठें, समय बहुत ही कम होता है। यदि आप नकल के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपका पेपर छूटने के 100% चांसेस हैं, और आपका एक भी प्रश्न छूट गया ना तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। डीएलएड के एग्ज़ाम्स में आपको किसी के भरोसे नहीं बैठना है। अपना जो भी आ रहा है उसको लिखते रहना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है किताब को रटकर ना लिखें बल्कि अपने शब्दों में लिखें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किताब की जो रटंत भाषा है वैसे भी आप रट नहीं पाएंगे ज़्यादा, तो उसको समझ लें एक बार, ठीक है। समझने के बाद उसको अपने शब्दों में लिखें, अच्छे अच्छे शब्दों में, तो उसका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। उसको भी लगेगा कि स्टूडेंट क्रिएटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान रखें समय बहुत ही कम होता है। कोशिश करें कि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं उसमें, इसलिए सभी बड़े प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा कर लें, बाद में समय रहने पर पूरा कर दें। तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी को थोड़ा थोड़ा कर लेना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉपी में लिखा शब्द गलत होने पर इस तरह ना काटें, ठीक है। इस तरह ना काटें, इस तरह काटें। भले 2 लाइन कर दें तो इस तरह काटने से भी इम्प्रेशन गलत पड़ता है और इस तरह काटने से इम्प्रेशन इतना गलत नहीं पड़ता है। काटने का भी तरीका होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यदि कॉपी का पेज निकला है या बी कॉपी ली हुई है तो उसे अच्छे से बांधें। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारा मटेरियल लिख देते हैं, उसमें बी कॉपी भी ले लेते हैं, बी कॉपी में भी बहुत सारा लिख देते हैं, लेकिन बी कॉपी या पेजेस को अच्छी तरीके से बांधते नहीं हैं। इससे क्या होता है कॉपी इधर उधर हो जाती है और चेक ही नहीं होती है और हम सोचते हैं हमारे नंबर इतने कम कैसे हो गए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। समय उसके लिए भी निकालें और बहुत अच्छी तरीके से कम 2 धागों से कॉपी को बहुत ही अच्छी तरीके से बांध दें। उसका नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, और ये मेरा फेवरेट है, मैं हर एग्ज़ाम्स में इसको अप्लाई करता हूँ। तो कॉपी मिलने से पहले 5 धीमी गहरी सांस लें और अपने शांत मन से पेपर को हल करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर देते हैं तो उससे 5 मिनट पहले 5 गहरी धीमी सांसें लें और शांत मन से अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा। होता है ना कई बार पेपर कॉपी देखते ही हम हड़बड़ा जाते हैं और क्वेश्चन सही लिखने की जगह गलत कर देते हैं, तो ये इसीलिए होता है। तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको ये सभी टिप्स पसंद आए होंगे। आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल दी बेस्ट।
तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।